एल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विशेषकर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनके आइंस्टीन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत और सामान्य सिद्धांतों के अनुसार समय एक भ्रम है, टाइम इज एन इल्यूजन। यह बात भारतीय धर्म और दर्शन की तमाम परंपराएं इसको आदिकाल से ही जानती थीं। हमारा तंत्र है, योग है और तमाम साधना पद्धतियां हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और ऐसे तमाम सब हैं जिनको यह बात बहुत पहले से ही पता थी। तो आइंस्टीन का यह विचार उनको समझ में आया कि समय जो है एक भ्रम है, क्योंकि समय एकदम से अल्टीमेट नहीं चलता है। और पश्चिम पहले मानता था कि समय रेखीय गति में चलता है, समय रेखीय गति में चलता है, लेकिन भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म शास्त्रों के अनुसार, भारतीय गणित विज्ञान और प्राचीन परंपराओं के अनुसार समय वृत्तीय गति में चलता है। और हम यहाँ पे आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पे समय के इस भ्रम वाले कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइंस्टीन इसको भ्रम कहते हैं क्योंकि समय सापेक्ष है, यह कोई अल्टीमेट इकाई नहीं है, आत्यंतिक इकाई नहीं है। यह निर्भर करता है आपकी गति पे और फिर गुरुत्वाकर्षण बल पे, और इन स्थितियों में परिवर्तन के आधार पे यह तेज़ या धीमा होता रहता है, और इसको कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। तो आइंस्टीन के इन सिद्धांतों के अनुसार बहुत तेज़ गति से यात्रा करने वाले के लिए समय धीमा हो जाता है, उसका समय बहुत धीमे धीमे बीतता है, उसके शरीर पे समय के परिवर्तन की छाप बहुत धीमे धीमे होती है। जैसे दो जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से एक जुड़वा बच्चा इसी धरती पे अपना जीवन व्यतीत करता है और दूसरा जुड़वा बच्चा किसी ऐसे यान पे बैठ के अंतरिक्ष की सवारी पे निकल जाता है जिसकी गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर हो, प्रकाश की गति के आसपास करीब हो। तो उसके लिए समय लगभग स्थिर रहेगा, और जब वो लौट के आएगा तो उसका जुड़वा भाई धरती पे रह गया है उसका समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो चुका होगा, वह लगभग बूढ़े के करीब हो जाएगा। लेकिन जबकि यह जो अंतरिक्ष यात्रा पे गया था, यह 2-4 साल की ही उम्र इसकी व्यतीत हुई होगी। तो यह जो है समय सार्वभौमिक ना हो करके यह गति पे निर्भर करता है। अब समय को जैसे हम अपने इस जीवन में या फिर भौतिक जगत में जब किसी चीज़ को नापते हैं तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नापते हैं। किसी चीज़ को बताते हैं कि मैं ऐसे बाज़ार जा रहा था, या बाज़ार इस जगह पे है, बाज़ार यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, या फिर सड़क की इस जगह पे एक कार खड़ी है। तो यह विवरण अपूर्ण है जब तक हम उसमें समय को ना जोड़ें। जैसे कार को हम बता रहे हैं तो बताना चाहिए सड़क पे कार यहाँ पे इतने बजे खड़ी थी, तो तब जाके उसका विवरण पूर्ण होगा। मतलब किसी भी जगह पे किसी भी वस्तु की स्थिति या किसी भी वस्तु का होना समय के साथ जुड़ा हुआ है। समय और स्थान अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अगर आप किसी वस्तु का विवरण देते हैं लेकिन वहाँ पे समय के बारे में नहीं बताते हैं तो फिर यह विवरण अपूर्ण है, आप सही नहीं बता रहे हैं। और यह जो हम बजे वाला समय देते हैं यह भी गतियों के आधार पे अलग अलग होता है। जैसे धरती पे अलग होगा समय, और धरती पे ही भारत में अलग होगा तो अमेरिका में अलग होगा, और इसी तरह से धरती पे अलग होगा तो फिर अंतरिक्ष में जो जाते हैं हमारे उपग्रह, उनका टाइम अलग होगा। उनको धरती के समय से मैच करने के लिए उनके टाइम में विशेष फीडिंग या फिर कुछ करना पड़ता है। तो इस तरह से समय अलग अवधारणा ना हो करके यह समय और स्थान एक ही चीज़ है, एक दूसरे से संयुक्त हैं। तो इस तरह से अब हम कुछ समझ सकते हैं। अब मुझको लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि समय जब स्थान से जुड़ा हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण से भी समय प्रभावित होता होगा। इसीलिए आजकल तमाम पश्चिमी फिल्मों में वो दिखाते हैं कि ब्लैक होल से हो करके समय की यात्रा की जा सकती है, या ब्लैक होल जो कि गुरुत्वाकर्षण उसका इतना अधिक होता है कि वह प्रकाश को भी खींच लेता है, अपने पास से नहीं वापस जाने देता है। तो फिर इतने ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में समय की यात्रा संभव है, या फिर समय को वहाँ पे धीमा या तेज़ किया जा सकता है। अब ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, और तब
बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में समय की गति बहुत धीमी हो जाती है, और ब्लैक होल जैसी चीज़ों के आसपास जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, समय लगभग स्थिर सा हो जाता है, बहुत धीमा हो जाता है। और इसके विपरीत जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण कम होता है, वहाँ पे समय बहुत तेज़ी से व्यतीत होता है। तो समय की गति या समय का बीतना या समय गुरुत्वाकर्षण पे भी निर्भर है, यह कोई सार्वभौमिक इकाई नहीं है, और इसी तरह से यह गति पे भी निर्भर है। इसीलिए आइंस्टीन ने समय को एक भ्रम कहा है। तो इन सब के अनुसार समय वास्तविक नहीं है, समय सार्वभौमिक सत्ता या फिर सत्य नहीं है, यह एक भ्रम है, क्योंकि यह हमारी चेतना और हमारी स्थितियों के अनुसार प्रभावित होता है। और हमें जो समय फील होता है, यह हमारे ग्रहों की घूर्णन गतियों और इनकी वृत्ताकार गतियों के अनुसार हमको इन गतियों के कारण महसूस होता है, और हमारी चेतना और परिस्थितियों के अनुसार यह तेज़ और धीमा होता रहता है, और इस तरह से हमें यह महसूस होता है। इसलिए इसको आइंस्टीन ने एक भ्रम कहा है। और फिर इन सिद्धांतों के अनुसार समय में आगे पीछे की यात्रा भी की जा सकती है, और फिर इन पश्चिमी देशों ने समय की यात्रा के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसमें कहाँ तक सफल हुए, क्या हुआ, यह एक गप ही है, भी विज्ञान गल्प ही है, लेकिन ये लोग इसमें बहुत प्रयासरत हैं। और भारतीय धर्म ग्रंथों में बार बार इन सब चीज़ों का उल्लेख आता है, जहाँ पे समय की यात्रा और इन सब का उल्लेख किया गया है। तो आइंस्टीन के अनुसार समय कोई निश्चित या स्वतंत्र इकाई नहीं है, यह सापेक्ष है। यह अंतरिक्ष, ग्रहों की गतियों, सापेक्षता के सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण और परिस्थितियों आदि अन्य चीज़ों के साथ में जुड़ी हुई है और उनसे प्रभावित होता है। तो इसलिए समय को आइंस्टीन ने भ्रम कहा। टाइम इज एन इल्यूजन, समय एक भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है, और यह सापेक्ष है, जो बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है।